नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच खबरें। बिल्कुल सीधी और साफ है। बिल्कुल बिहार की राजनीति में इस समय ऐसा राजनीतिक खेला जा रहा है जिसने पूरे दुनिया या पूरे देश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कुछ ही दिन पहले तक यह कहा जा रहा था कि अब बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक अध्याय धीरे धीरे खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। यही हो रहा था कि अब बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का पन्ना बंद हो जाएगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा राजनीतिक जाल बिछाया है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है। लेकिन राजनीति में अक्सर वही होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। और बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी ने रातों रात ऐसा दांव चला दिया है कि पूरी खेल ही पलट दी है। जी हाँ, अब खबर यह है कि नीतीश कुमार हाल फिलहाल में देखा जाए तो इस्तीफा देने वाले ही हैं। यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की चर्चा बहुत तेजी से देश भर में चल रही है। उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। लेकिन दोस्तों, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या राज्यसभा का नामांकन वापस लिया जाएगा? क्या बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक पलटी देखने को मिलेगी? और क्या यह पूरा मामला कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक रणनीति उल्टी पड़ गई हो? दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में यह चर्चा जोर पकड़ रहा है कि एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर चुनावी राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे दिल्ली भेज दिया जाएगा। मतलब साफ था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए और राज्यसभा के राष्ट्रीय राजनीति में आइए। इसके बाद बिहार में किसी नए चेहरे को आगे लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही जेडीयू विधायक की बैठक हुई और पूरा माहौल बदल गया दोस्तों। वहां पे जब उनकी बैठक हुई उसके बाद पूरा माहौल बदल गया और सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई विधायक भावुक होकर रोने लगे। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी की पहचान ही नीतीश कुमार है और अगर वह मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं तो पार्टी कमजोर पड़ सकती है और बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि कई विधायकों ने सीधे कहा है कि नीतीश जी आप ही हमारे नेता हैं और आप ही मुख्यमंत्री बने रहिए। यहीं से कहानी में अचानक मोड़ आ गया। राजनीतिक गलियारों में खबर फैल गई कि अब नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि वह फिलहाल इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। जो एग्रीड प्लान बनाया गया था वह फिलहाल रुक गया है। लेकिन अभी अभी बिहार की राजनीति में सिर्फ भावनाओं से सरकार नहीं चलती है। यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखता है तो सत्ता की गणित है। अगर देखा जाए तो हम बिहार विधानसभा की बात करें तो कुल सीटें 243 है और बहुमत के लिए 122 सीटें की जरूरत होती है। अब अगर विपक्ष के आंकड़े देखें तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के पास 25 सीटें बताई जा रही है और कांग्रेस के पास 6 सीटें बची हुई है। और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो कि है उनके समर्थक भी उसी खेमे के साथ माना जा रहा है। इनके अलावा लेफ्ट के विधायक हैं, एआईएमआईएम के विधायक हैं और कुछ निर्दलीय भी है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो और जेडीयू के विधायक किसी नए दिशा में चले जाए तो आंकड़ा 122 के पार जा सकता है। और 122 के पार तो ये जा सकता है।
यानी राजनीति में अगर एक बड़ी पलटी होती है तो बिहार में नई सरकार बनाना भी संभव हो सकता है। यही वजह है कि पूरे मामले को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तेज हो गई है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जेडीयू ने बीजेपी के सामने एक नई शर्त रख दी है। जेडीयू का कहना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो सत्ता में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की मांग की उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए और साथ ही विधानसभा स्पीकर का पद भी उनके पास हो। राजनीतिक भाषा में इसका मतलब बहुत साफ है। जेडीयू यह संकेत देना चाहती है कि अगर सत्ता में बराबरी नहीं मिली तो फैसला बदल भी सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सत्ता में बीजेपी इस पूरे मामले में फंस गई है? क्या बीजेपी इससे नहीं निकल सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, उनका मानना है कि रणनीति कुछ और थी। माना जा रहा था कि पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर चुनावी क्षेत्रों में समीकरण साधे जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे उनकी राजनीतिक ताकत कम की जाएगी और अंत में उन्हें दिल्ली की राजनीति में भेज दिया जाएगा। लेकिन अब यह सब खबर सामने आ रही है, नीतीश कुमार फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरा समीकरण बदल गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्यसभा को लेकर खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार अपना राज्यसभा नामांकन वापस ले सकते हैं? कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभव है। अगर बिहार की सत्ता उनके पास ही रहती है तो दिल्ली जाने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हालांकि राजनीति में दूसरा रास्ता भी खुला है और खुला ही रहता है। यह भी संभव है कि समझौता हो जाए और नीतीश कुमार दिल्ली के लिए चले जाए, वहां जाने के लिए रवाना हो जाए। लेकिन बिहार की राजनीति पर उनका नियंत्रण बना रहेगा और सूत्रों का कहना है कि अगले 72 घंटों में बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। और इन 3 दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच कई दौर की बातचीत हो सकती है। मंत्रालयों में बंटवारों का फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी स्थिति साफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बिहार की राजनीति का इतिहास देखें तो यहाँ एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, राजनीतिक पलटी। जी हाँ दोस्तों, राजनीति पलट जाती है ओनली बिहार में। वो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, सिर्फ बिहार में होता है। और इस मामले में अगर किसी नेता का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है तो वो है नीतीश कुमार। पिछले करीब 2 दशकों में उन्होंने कई बार गठबंधन बदले हैं, कभी कभी बीजेपी के साथ तो कभी लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बिहार में कुछ भी असंभव नहीं है। अब यह पूरे मामले में 3 संभावित तस्वीर सामने आ रही है। पहली तस्वीर यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे और मौजूदा गठबंधन जारी रहे। दूसरी तस्वीर यह है कि राज्यसभा चले जाए और बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी चर्चित संभावना यह है कि क्या एक बार फिर से बड़ा राजनीति का उलटफेर हो जाए और सत्ता का पूरा समीकरण बदला जाए। क्या यही बिहार की राजनीति होती है? हमेशा से अप्रत्याशित रही है। यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि रातों रात सरकारें बदली गई हैं और ऐसे फैसले हुए जिनकी कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। इसलिए आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वह अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से बदल भी सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? क्या वही राज्यसभा जाएंगे? क्या वह राज्यसभा जाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में
एक और बड़ी पलटी देखने को मिलेगा और क्या राजनीतिक रणनीति उल्टी पड़ जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार राज्यसभा का नामांकन वापस ले लेंगे या फिर राज्यसभा चले जाएंगे अपने बिहार को वैसे ही छोड़ करके, और बिहार में एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जाने वाली है? आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।